लाओछो, तुम लोग ये काम करो। 51 साला होंग शोलुंग ने सुबह 4:30 बजे से बड़ी पीली क्रोकर मछलियों के लिए चारा तैयार करना शुरू कर दिया है। होंग शोलुंग का खानदान 20 साल से ज्यादा अरसे से मशरकी बहर चीन के सांडुआओ समुद्री इलाके में बड़ी पीली क्रोकर मछलियों की अफजाइश कर रहा है। ये तकरीबन 80 युआन का है। ये घास फालतू है। होंग शोलुंग का खानदान फिशिंग राफ्ट्स के ऊपर रहता है। इस समुद्री इलाके में मछलियों की अफजाइश के ये बड़े पिंजरे समंदर पर काश्तशुदा खेत हैं जिन पर इनकी जिंदगियां मुनहसर हैं। होंग शोलुंग और इसके बड़े बेटे हुआंग छुआनशिन पर इन मछलियों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी है, जबकि इसकी बीवी खानदान की देखभाल करती है। इसके गलफड़े थोड़े सफेद हैं और पेट भी कुछ ठीक नहीं है। हालिया अरसे में नौजायदा क्रोकर मछलियों की अमवात पिछले सालों की इसी मुद्दत के मुकाबले में ज्यादा हुई है। इससे होंग शोलुंग काफी उलझन का शिकार है। इसलिए वो अपने बेटे को अपनी छोटी बहन के घर ले गया। इसका भी फिश फार्म है। वो देखना चाहता था कि उसके यहाँ मछलियों की अफजाइश की सूरत हाल कैसी है। इस मछली को देखो, ये कैसी है, सेहतमंद है ना? ये छोटी टोकरियों की मछली से बेहतर होगी और इसकी जिसामत भी अच्छी होगी। होंग शोलुंग की बहन के फिशिंग राफ्ट एक नई किस्म के हैं। ये प्लास्टिक फ्लोट्स हैं। इनमें जाल बड़ा और गहरा है। इससे मछलियों को तैरने के लिए वसी जगह मिलती है और कुदरती माहौल जैसा माहौल मिलता है। लकड़ी के फिशिंग राफ्ट्स को तूफानों को बर्दाश्त करने वाले प्लास्टिक राफ्ट से तब्दील किया जाना चाहिए। हुआंग शोलुंग बहन के घर में अफजाइश पाने वाली सेहतमंद क्रोकर्स से बहुत मुतासिर हुआ है, लेकिन फिशिंग राफ्ट्स की तब्दीली पर 20 लाख युआन से ज्यादा लागत आएगी। इस वजह से वो कुछ हिचकिचा रहा था। 这种就是以前的那种浮球啊，现在我们政府在推广那种塑胶的浮球，这种用个1-2年，台风一来，它整个都打散掉了。 एक हफ्ते बाद माहीगीरों ने साइंस और टेक्नोलॉजी कमिश्नर का इस्तकबाल किया। इसका काम इन माहीगीरों को मुफ्त तकनीकी रहनुमाई फराहम करना है जिन्होंने पुराने राफ्ट्स को प्लास्टिक फिशिंग राफ्ट्स से तब्दील नहीं किया है। 你看我们这边的养殖户啊，所有的鱼排都已经换成塑胶鱼排了。 चीन भर में समुद्री अफजाइश के बेसिस के अलावा ज़राअत, मवेशी बानी और माहीगीरी के तमाम निचली सतही इलाकों में ऐसे पेशा वराना साइंस और टेक्नोलॉजी कमिश्नर मौजूद हैं। गुज़श्ता 10 सालों में इनकी मजमूई तादाद 3 लाख से जायद हो चुकी है। हुआंग शोलुंग का फिश फार्म 65 मिलियन फार्म्स में से एक है जिनको ये कमिश्नर खिदमात फराहम करते हैं। वो फिशिंग राफ्ट्स जिसके बारे में आज सुबह आपको बताया था, उनको तब्दील करने के हवाले से आपका क्या इरादा है? पुराने फिशिंग राफ्ट्स बहुत आलूदगी फैला रहे हैं। इस वक्त पैसा एक बड़ा मसला है। पैसे काफी नहीं है। मैंने सुना है कि हुकूमत सब्सिडीज दे रही है, इसलिए बोझ इतना ज्यादा नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हमने अब तक जो मछलियां पाली हैं पहले उन्हें फरोख्त कर लें, इसके बाद फैसला करेंगे। हासिल शुदा मालूमात से पता चला कि हुकूमत फिशिंग राफ्ट्स को तब्दील करने की कुल लागत का निस्फ से ज्यादा फराहम कर सकती है। पुराने फिशिंग राफ्ट्स की हवा और लहरों का मुकाबला करने की सलाहियत बहुत कम है और ये आसानी से खराब हो जाते हैं। नतीजतन सतह समंदर पर तैरते हुए कचरे का ढेर बन जाता है। समंदरी माहौल के तहफ्फुज़ की खातिर चीनी हुकूमत समंदरी काश्तकारों के फिशिंग राफ्ट्स को अपग्रेड करने में इनकी मदद करती है। हुआंग शोलुंग के खानदान ने फिशिंग राफ्ट्स को तब्दील करने के लिए
कुल 2.6 मिलियन युआन खर्च किए, जिसमें से 1.6 मिलियन युआन हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई, जिससे हुआंग शोलोंग पर माली दबाव काफी हद तक दूर हो गया है। आराम से, आराम से। हुकूमत की मदद से ज्यादा माहीगीरों ने अपने फिशिंग राफ्ट्स को तब्दील किया है। 2018 की दूसरी शिशमाही से मकामी हुकूमत ने माहीगीरों की फिशिंग राफ्ट्स को अपग्रेड करने में 800 मिलियन युआन से जायद की सरमायाकारी की है। सी फूड का बेहतरीन मौसम एक मर्तबा फिर आया है। टेस्टिंग के बाद हुआंग शोलोंग के नए फिशिंग राफ्ट्स पर काम मामूल के मुताबिक हो रहा है और मछली की खरीदारी के लिए आने वाले ताजरों का हुजूम नजर आ रहा है। पीली क्रॉकर मछली रात को ही क्यों पकड़ी जाती है? जब दिन में जाल डाला जाता है तो वो सफेद रंगत की होती हैं, लेकिन रात को सुनहरे पीले रंग की हो जाती हैं। एक रात में तकरीबन 30 टन मछली पकड़ी जाती है। आज खरीदारी की कीमत 32 युआन फी किलो है। हुआंग शोलोंग खानदान की आमदनी एक रात में 1 बिलियन युआन के करीब है। अंदाजा है कि फिशिंग राफ्ट्स को तब्दील करने की लागत 3 सालों में पूरी की जा सकती है। आम दिनों में हमारा खानदान भी कभी कभार ही इकट्ठा होता है और हम त्योहारों के मौके पर जरूर इकट्ठे होते हैं। यहाँ सुबह फुजियांग और ज़ेजियांग में जब आप मालदार होंगे तो खाने की मेज पर पीली क्रॉकर मछली जरूर होगी, और अगर मेज पर यह मौजूद ना हो तो इसे ज़ियाफत नहीं समझा जाता है। इस मछली का चारा छोटी मछलियों और झींगों पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इसका गोश्त लहसुन के जुए की तरह होता है। केज फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी की तरक्की ने न सिर्फ चीनी लोगों के खुराक के प्यालों में ताजगी और लज्जत को बढ़ाया है, बल्कि हुआंग शोलोंग जैसे लोगों की जिंदगियों को लामहदूद मौके भी फराहम किए हैं।